और अब बात समाजवादी दंगल की। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह और अधिकारों को लेकर मचे घमासान के बीच 4 बड़े नेता दिल्ली में हैं। मुलायम सिंह यादव, उनके साथ शिवपाल और अमर सिंह डटे हैं। तो वहीं अखिलेश की ओर से रामगोपाल मोर्चा संभाले हुए हैं। मुलायम का कहना है कि पार्टी का सिंबल उनके दस्तखत से मिला है, तो वहीं शिवपाल ने तख्ता पलट को असंवैधानिक बताया और रामगोपाल ने दोनों पर पलटवार किया। जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे दस्तखत पर। सर, आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया नेताजी, क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले ही दिया। क्या दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे? मुलाकात करेंगे। इस समय भी नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है सभी असंवैधानिक हो रहा है और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ रहे और रहेंगे। दिल्ली तो मैं रोज ही रहता हूँ। नहीं सर, आज चुनाव आयोग से वक्त मिला है, क्या सब प्लानिंग है? मैंने चुनाव आयोग से कोई वक्त मांगा नहीं। जी सर। लेकिन जिस मुलायम सिंह यादव जी शिकायत कर रहे चुनाव आयोग में, तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? कह रहे कि आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है सर। असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर, पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? जो लोग संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे और उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार। लेकिन आपको पार्टी से निकाल दिया, वो खुद पार्टी का आप इतना भी प्रोवोक करिए। प्रोवोक नहीं कर रहे। नहीं, आप प्रोवोक ही कर रहे हैं, हमको ढेर प्रोवोक हो रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। मैं पहले भी किसी दल में नहीं था। जब मैं राज्यसभा बना उस समय तक मैंने समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। बिना समाजवादी पार्टी में अधिकृत रूप से सम्मिलित हुए मुझे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया और जब मैं राज्यसभा का उम्मीदवार बना तब मैंने समाजवादी पार्टी से पर्चा भरा। मैंने अन्य नेताओं की तरह पत्रकार वार्ता में हाथ जोड़ करके राज्यसभा का टिकट नहीं मांगा। यह पूछे जाने पर मुलायम सिंह जी ने कहा, अमर सिंह हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में है। तो अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है। अमर सिंह कहते हैं कि आप हमें प्रवोक कर रहे हैं। अब कोई ऐसी स्थिति बची है कि जब मीडिया को प्रवोक करने की जरूरत है? समाजवादी का दंगल अब लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुका है। मुलायम सिंह यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं शिवपाल और अमर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि मुलायम खेमा पार्टी पर पकड़ और सिंबल और दिल्ली में कानूनी राय लेना और चुनाव आयोग से भी मिलेगा। उधर लखनऊ में अखिलेश खेमा फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पार्टी दफ्तर पर कब्जे के बाद अखिलेश ने आगे की रणनीति के लिए समर्थक विधायकों से मिलने का प्लान किया है। असली लड़ाई समाजवादी पार्टी सिंबल साइकिल पर कब्जे की है। समाजवादी पार्टी में अंतर्विरोध की चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी है। वो आग जिसकी आंच में न सिर्फ पार्टी के साथ और रिश्ते झुलस रहे हैं, बल्कि अब समाजवादी पार्टी का सिंबल भी दांव पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कौन करेगा साइकिल की सवारी, मुख्यमंत्री अखिलेश या पिता मुलायम सिंह यादव? सवाल यह भी है कि अब साइकिल पर कौन लड़ेगा चुनाव, अखिलेश के समर्थक या मुलायम और शिवपाल के तय किए गए उम्मीदवार? चिंता वाली बात यह है कि क्या सीज हो जाएगा समाजवादी पार्टी का सिंबल? परिवार के सियासी झगड़े में चुनाव आयोग पार्टी के सिंबल को सीज भी कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश मुलायम को अलग अलग सिंबल मिलेंगे? क्या अखिलेश के समर्थक और मुलायम के वफादार नेता अलग अलग चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे? चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई जंग में अब सबने पार्टी के सिंबल पर पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले समाजवादी कुनबे में सिंबल पर संग्राम। मुलायम सिंह यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल मिला था उस पर उनके दस्तखत है, यानी वो सिंबल पर अपना हक जता रहे हैं। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे दस्तखत पर। शिकायत कर रहे चुनाव आयोग में, तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? कह रहे कि आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है सर। असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर, पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? जो लोग संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं।
अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव आयोग 5 महीने तक का समय ले सकता है। पार्टी का सिंबल किसे दिया जाए, यह तय करने में 5 महीने का समय लग सकता है। दोनों पक्षों की दावेदारी के बाद साइकिल के सिंबल को फ्रीज किया जा सकता है। अखिलेश और मुलायम गुट को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जा सकते हैं। सिंबल पर पार्टी नेताओं के दस्तखत समेत तमाम चीजों पर चुनाव आयोग गौर करेगा। दोनों को सुनेंगे। एक तो ये क्लियर करना जरूरी है कि कई लोगों ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन रोज टीवी में देख रही है, मीडिया में देख रही है, या खुद एक्शन ले सकती है। इलेक्शन कमीशन बीच में अपने आप नहीं लेगी। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतजार करेगी और जो भी पार्टी पहले पहुंचेगी उसका क्लेम दूसरी पार्टी को भेजा जाएगा नोटिस कि भाई आपको क्या कहना है इस पे। फिर जब दोनों के क्लेम एंड काउंटर क्लेम्स आएंगे, एविडेंस मांगी जाएगी, एफिडेविट उनसे मांगे जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। कितना समय लग सकता है? देखिए, चूंकि ये एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। चुनाव आयोग क्या करता है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन अखिलेश और मुलायम के पास सिंबल को लेकर क्या विकल्प है ये आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के नाम से साइकिल की प्रगति के साथ मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह पाने की कोशिश कर सकते हैं। अखिलेश के सामने दूसरा विकल्प ये है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। वो चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को जिंदा कर सकते हैं। चंद्रशेखर के बेटे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश उनकी पार्टी को अपना बनाकर चुनाव चिन्ह पेड़ ले सकते हैं। चौधरी चरण सिंह की लोकदल को पश्चिमी यूपी के सुरेंद्र सिंह के बेटे चला रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह हलधर किसान है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश इस पार्टी का सिंबल लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के चिन्ह पर एक पार्टी रजिस्टर्ड है। अखिलेश